हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूसी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करने वाले हैं, दैट इज पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो याद करिए, रीअरेंजमेंट वाला ऐसा कोई मैकेनिज्म रिसेंटली हमने किया था कि हमारे चैनल पे, यस, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, वहां पे भी रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो सब डिस्कस किया था। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे दिमाग में बैठ जाए कि भैया रिएक्शन देखा नहीं कि तुरंत समझ में आ जाए कि ये पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट है। एंड कुछ एक्सेप्शंस भी बताऊंगा कि अगर ड्रास्टिक कंडीशन लिया तो क्या पिनाकोलन रीअरेंजमेंट होगा कि कोई दूसरा ही प्रोडक्ट बनेगा। तो फटाफट अपने नोट्स निकाल लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं ये रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स देखो, पिनाकोल, राइट, OL दिख रहा है लास्ट में और यहां पे लास्ट में ONE दिख रहा है, मतलब सम अल्कोहल इज गोना गेट कन्वर्टेड इनटू अ कीटोन, बराबर। सो बेसिकली ये है क्या? ये है एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट किसका? एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट मतलब हो सकता है यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर या तो फिर कार्बोकैटायन बना होगा, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम रीअरेंजमेंट तो उसी केस में होता है ना। एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट किसका? विसिनल डायोल का। विसिनल डायोल, विसिनल का मतलब क्या? नेबरिंग एटम्स, बोले तो 1,2 डायोल की बात कर रहे हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। So एक alcohol gets converted into a carbonyl compound. Now कैसे? In presence of some dilute acid. क्या ले सकते हो आप? dilute H2SO4 ले सकते हो, या तो फिर dilute H3PO4 ले सकते हो। याद रखना, dilute डिहाइड्रेशन करना है बट माइल्ड कंडीशंस पे, ड्रास्टिक कंडीशंस पे नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड मत लेना। ओके, चलो एक रिएक्शन में आपको बताता हूँ, एक क्लासिकल एग्जाम्पल में बताता हूँ। CH3C CH3OH, CCH3, यहां पे भी OH, यहां पे भी CH3। क्या ये डायोल है? विसिनल डायोल। यस सर, नेबरिंग कार्बन पे OH है। अब इसका कॉमन नेम क्या है याद करो, इसको बोलते हैं पिनाकोल। ये आपके 12th स्टैंडर्ड में था, जब दो एसीटोन मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम डालते हो फिर HCl डालते हो तो पिनाकोल बनता था, याद करो। एसीटोन में मैग्नीशियम और HCl डालते थे तो पिनाकोल। अब पिनाकोल में आप क्या करो? डाइल्यूट एसिड डाल दो, या डाइल्यूट H2SO4 या H3PO4। व्हाट इज गोना हैपन? प्रोडक्ट क्या मिलेगा ना स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 CH3। देखिए ध्यान से क्या हुआ एग्जैक्टली ये जो CH3 है यहां पे चला गया, OH निकल गया और यहां से H वाटर निकल गया, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो, और एक कीटोन बन गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कीटोन? ये CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल। और वो भाई साहब क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल, और बीच में क्या है? C डबल बॉन्ड हो, कीटोन, राइट। तो देखने में लग रहा है ना कि कुछ तो रीअरेंजमेंट हुआ है, बट वो कैसे हुआ है उसको समझना जरूरी है। हाँ, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट राइट मैकेनिज्म हियर। मैकेनिज्म को समझते हैं। सो एक काम करते हैं ना, मैकेनिज्म के लिए ज्यादा स्पेस होगी तो मजा आएगा, है ना। तो आप क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए पहले, फिर मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। कर लिया? ठीक है। सो मैकेनिज्म आपके हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सोचो, एकदम फील के साथ पढ़ते हैं मैकेनिज्म तो मजा आएगा, राइट। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बट मैकेनिज्म में इंटरेस्ट नहीं है ना, मतलब गेम ओवर, आगे क्या बात कर सकते हैं फिर। मैकेनिज्म। So what I'll do is I'll take CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे मैं यहाँ पे पिनाकोल का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्या डाला हमने? H+ डाला, और कोई भी चीज नहीं डाली है ना तो H+ ले लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू यू H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल सकते हैं इसको? ऑक्सीजन से मिल सकते हैं ना। तो ऑक्सीजन ये गरीब प्रोटॉन को गोद ले लेगा कि भैया आजा, कोई बात नहीं, मैं हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? छतरी, छतरी, नीचे है OH, बहुत सारे छतरी है यहाँ पे, छतरी है,
और ये हो जाएगा OHH, एक लोन पेयर आएगा विथ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सोचो, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप इजंट इट। तो यहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा -H2O। तो बचेगा क्या, CH3, C खाली एनआर का है, OH, ये हो जाएगा CH3, CH3, CH3। अब यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बन गया ना कार्बोकटायन यार, है ना। ना अगर आप ध्यान से देखें, ये कार्बोकटायन इज टर्शरी, मतलब इट इज वेरी स्टेबल, बट बोलते ना कि ये दिल मानता नहीं है, और ज्यादा स्टेबिलिटी अगर मिल रही है तो व्हाई नॉट। तो अगर यहां से CH3 अगर यहां पे शिफ्ट हो जाता है तो 3 CH3 आ जाएगा ना, बल्ले बल्ले उसके तो। सो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, मिथाइल शिफ्ट होता है। क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट। यहां पे लिखता हूं मिथाइल शिफ्ट, 1,2 शिफ्ट। सो व्हाट इज गोना हैपन, ये जो CH3 है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो क्या होगा, सो यू विल गेट CH3, C नीचे आएगा OH, ऊपर तो चला गया ना, ऊपर का चला गया भैया। अब इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बराबर कि नहीं। अब देखिए नाउ व्हाट इज गोना हैपन, ये पॉजिटिव हटाने के लिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे सकता है कि नहीं दे सकता, दे सकता है ना। सो लोन पेयर के ऑक्सीजन क्या होगा, यहां पे चला जाएगा। नाउ व्हाट इज गोना हैपन, यू विल हैव CH3, COH, बट यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अभी इसके पास एक ही लोन पेयर है और इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। C ऊपर छतरी, इधर छतरी, नीचे छतरी। ना नेक्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में H+ आया था, लास्ट स्टेप में H+ वापस निकल जाएगा, -H+, डीप्रोटोनेशन होगा, यहां से एक H+ निकल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां पे H ड्रॉ करता हूं, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर। सो यू विल गेट व्हाट, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे छतरी छतरी छतरी। हो गई ना, अपनी मंजिल यही तो थी। अरे किधर गया, अच्छा वो रिएक्शन पहले लिखा था, ऐसा ही कंपाउंड आया था पहले, बराबर कि नहीं। सो वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मैकेनिज्म, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला सिस्टम देखिए, ये कार्बोकटायन है, जरूरी नहीं है कि पिनाकोल से ही ये मिले। हो सकता है यहाँ पे पहले Cl हो और Cl निकल के प्लस आए, हो सकता है यहाँ पे NH2 वो डायजोनियम बन के निकल जाए। सो इन एनी केस अगर आपको इस तरीके से कार्बोकटायन मिलता है तो मिथाइल शिफ्ट होगा और आपको पिनाकोलोन मिलेगा, कीटोन मिलेगा या कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है मुझे बताइए, दो चीजें यहाँ पे हो रही है। सबसे पहला हो रहा है क्या, कार्बोकटायन बन रहा है, कार्बोकटायन। दूसरा क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। कार्बोकटायन किधर बना, ये बना कार्बोकटायन। उसके बाद में क्या हो रहा है, एक अल्काइल या अगर अराइल होता तो वो माइग्रेट हो रहा है। तो पहले कार्बोकटायन बन रहा है, बाद में क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। याद रखिएगा, आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में दूंगा वहां पे नॉलेज काम में आएगा। फर्स्ट कार्बोकटायन देन माइग्रेशन। अब नाउ ये वाला जो स्टेप है ना स्टूडेंट, वाटर निकलने का, ये बहुत ही फास्ट स्टेप है। इवन ये मिथाइल शिफ्ट भी बहुत ही फास्ट है। अब इतना फास्ट है कि होता क्या है, अल्ड्रॉइड हियर देखो, ये एक कार्बन है, इसके पास 2 बॉन्ड है, ये एक कार्बन है, इसके पास 2 बॉन्ड है। तो मैं इस तरीके से बनाता हूं, इसके पास 2 बॉन्ड है, इसके पास 2 बॉन्ड है। अब ये जो CH3 है या अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और इसके साथ बना रहा है ना, बराबर। तो इट्स लाइक अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब मुझे बताइए, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है कि दूसरा मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही के ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर, अपने आप के अंदर ही। और हॉफमैन में मैंने बताया था कि अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर जब भी होता है तो 2 चीजें साफ हो जाती है। क्या, वो रिएक्शन में क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब अगर पहले R कॉन्फ़िगरेशन था तो बाद में भी R, पहले S था तो बाद में भी S। दूसरा क्या होगा, नो क्रॉस प्रोडक्ट्स, नो क्रॉस प्रोडक्ट्स। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसका कुछ लेना देना नहीं, अपने अंदर ही रिएक्ट कर लेगा वो। बात समझ आ रही है। हॉफमैन में मैंने ड्यूटेरियम का एग्जाम्पल लिया था, ड्यूटेरियम का, जाके देखिएगा। सो अगर कोई बोले इट इज इंट्रामोलिकुलर की इंटरमोलिकुलर, तो आपका आंसर क्या होगा, दिस इज इंट्रामोलिकुलर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नो क्रॉस प्रोडक्ट्स। क्लियर।
एंड सिंस ये माइग्रेशन हो रहा है कार्बोकटायन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि कार्बोकटायन को, सॉरी विड्रॉइंग नहीं, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे उतना अच्छा है। डन। सो ये था मैकेनिज्म। इसके बाद में वंडरफुल एग्जांपल्स करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट जो है रॉक सॉलिड हो जाए दिमाग में। देखिए इसको। ऑल राइट, डन। सो इरेज कर देता हूं मैं। ये तो था मैकेनिज्म। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे क्या है, कार्बोकटायन बनता है, उसके बाद में माइग्रेशन होता है। चलिए अब बेहतरीन एग्जांपल्स करते हैं, मजा आ जाएगा, राइट। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना आपका लेवल क्या है फिलहाल। हाँ, सो फर्स्ट एग्जांपल इज समथिंग लाइक दिस, PH, यहां पर OH। PH का मतलब क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया, बराबर कि नहीं। और यहां पर आपने डाल दिया H+। तो एग्जाम में अगर आपको विसिनल डायोल आया और एरो के ऊपर H+ आपको दिखा, तो तुरंत समझ जाना है कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होने वाला है। हाँ, सो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, कार्बोकटायन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, कहीं पे भी बनाओ सर सेम है, क्योंकि यहाँ पे PH। पहले क्या था, छतरी था, यहाँ पे PH, राइट। सो कहीं पे भी बनाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PH, ये OH को क्या कर दो, C डबल बॉन्ड O, बाकी सब PH ये साइड में। क्लियर। सो दिस इज योर आंसर, बराबर कि नहीं। अगर मैं आपको ऐसा दूं, PH COH CH3 CH3 PH OH, अब H+ डालें। अब कार्बोकटायन कहां पर बनेगा, सर कहीं पे भी बनाओ चलेगा, ठीक है। तो मैं कार्बोकटायन क्या करता हूं, पहले मैं कार्बोकटायन यहां पे ड्रॉ करूंगा, उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूं। चलो कार्बोकटायन यहां पे। अब यहां पे एक धर्म संकट आ गया। क्या धर्म संकट है, सोचो कि सर अभी CH3 माइग्रेट करेगा कि PH माइग्रेट करेगा, माइग्रेशन किसका होगा। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, माइग्रेटिंग ग्रुप सबसे पहले, अगर H हुआ तो सबसे पहले वो माइग्रेट करेगा, उसके बाद में अराइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, और उसके बाद में अल्काइल ग्रुप। ऐसा क्यों, बिकॉज H में कैसे है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एकदम छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन है, और छोटा है तो वैसे माइग्रेशन भी उसका इजी होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डेंसिटी डिक्रीज होता जा रहा है। माइग्रेटिंग ग्रुप। हाँ, अगर मैं आपको ऐसे दूं, सपोज यू हैव माइग्रेटिंग ग्रुप समथिंग लाइक दिस, OCH3, और क्या ले लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ, चलो। और आप खुद से सीक्वेंस सोचिएगा कि क्या आएगा। अब बताइए, ये 4 ग्रुप है और चारों में से आपको डिसाइड करना है कि माइग्रेट कौन करेगा। सो व्हाट इज योर आंसर, सीक्वेंस क्या आएगा, सोचिए। मैंने क्या बताया था मैकेनिज्म में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, जितना ज्यादा डोनेटिंग उतना अच्छा है। तो कौन है इसमें सबसे ज्यादा डोनेटिंग, OCH3, ज्यादा लोन पे रहना इसके पास, उसके बाद में CH3, उसके बाद में नॉर्मल फिनाइल, और क्लोरो तो क्या करता है, इंडक्टिवली विड्रॉ कर देता है। सो दिस वुड बी द सीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग मिस कर जाते हैं, माइग्रेटिंग ग्रुप शुड बी ट्रांस का मतलब क्या होता है, एंटी पोजिशन में, ट्रांस टू लीविंग OH ग्रुप। ओके, जो OH ग्रुप निकलने वाला है उससे ट्रांस होना चाहिए। मतलब अगर यहां पे सपोज PH माइग्रेट कर रहा है, तो PH जो प्रीवियस OH था उसके एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। खैर हमारे एग्जाम में यूजुअली एंटी और सिन पोजीशन के क्वेश्चंस तो नहीं आते, डायरेक्टली इसी तरीके से देखते हैं। बट अपने नॉलेज के लिए अपने को पता होना चाहिए कि जो माइग्रेट करेगा और लिविंग ग्रुप वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, ये नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। तो कार्बोकटायन तो बना दिया यहाँ पे। अब माइग्रेट कौन करेगा, मैंने क्या बोला, अराइल। तो PH इज गोना माइग्रेट देयर, सो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 इधर ही रह जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, C ऊपर छतरी, इधर PH इधर PH, बराबर। अब समझ में आ गया। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप हुए तो माइग्रेट कौन करेगा, मैंने ये सीक्वेंस दे दिया है, राइट। इसको नोट डाउन करें, फिर और बेहतरीन एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। कर लिया, चलो 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 इरेज करते हैं। आप अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाइए पिनाकोलोन का, CH3 और PH को या H को इधर उधर घुमा के कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। खैर आप जो सोच रहे हो वो तो मैं यहाँ पे कर ही लूंगा, डोंट वरी। सो
अगर सपोज ऐसा आया CH3 CCH3 CPH PH और यहां पर OH OH, अब यहां पे गड़बड़ क्या होगा? यहां पे बच्चा सोचेगा सर यहां पे माइग्रेशन पीएच का होगा, तो पीएच शुड माइग्रेट, तो यहां पर कार्बोकटाइन बनेगा, बराबर कि नहीं? नहीं समझे? CH3 और पीएच में से माइग्रेट कौन करेगा? पीएच करेगा ना, तो पीएच को अगर माइग्रेट करना है तो यहां पर कार्बोकटाइन बनाना पड़ेगा। ऐसे बच्चे सोचते हैं, बट वो गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट क्या बनता है? कार्बोकटाइन, उसके बाद में माइग्रेशन होता है। तो सर प्रायोरिटी किसको दे? कार्बोकटाइन पहले बना के वो देखे कि माइग्रेशन वाला देखे? आंसर इज कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी सबसे पहले देखो। कार्बोकटाइन कहां पर बनाओगे तो ज्यादा स्टेबल होगा? पीएच वाले पे ना, राइट? बेंजाइलिक कार्बन हो जाएगा, तो यहां पर आप कार्बोकटाइन बनाओ CH3OH, राइट? तो दिस कार्बोकटाइन इज वेरी मच स्टेबल एज कंपेयर टू दिस कार्बन। अगर यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पे कार्बोकटाइन अब CH3 शिफ्ट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? राइट? तो माइग्रेशन पहले चेक करोगे कि कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, आंसर इज कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी। चलो देखते हैं समझ में आया कि नहीं आपको। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है CH3H, सोचिए ये दो कार्बन है, यहां पे CH3H H H। अब पहले आपको क्या देखना है? कार्बोकटाइन। अगर यहां पे प्लस बना तो ज्यादा स्टेबल होगा कि यहां पे ना, क्योंकि CH3 इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स देगा वो, राइट? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी दे सकता है। तो यहां पर प्लस चार्ज आएगा तो ज्यादा बेटर है ना? तो यहां पर प्लस चार्ज आ गया और यहां पे H और यहां पर क्या है? OH। अब वहां से कौन माइग्रेट करेगा? यहां पे जिंदगी आसान होगी ना, दोनों H ही है तो H माइग्रेट कर जाएगा। तो क्या आ जाएगा? CH3H और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OH। दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप खुद से भी ट्राई करो पहले। ओके, अब क्या करें? इफ आई हैव एनी अदर एग्जाम्पल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। CH3 ऐसा बनाऊं क्या? इसके कार्बन बनाऊं? चलो कार्बन ही बना लेता हूं, आपको तकलीफ होगी तो। CH3OH CPH और यहां पे मैं ले लेता हूं Cl, और एरो के ऊपर क्या दिया है? एरो के ऊपर दिया है Ag+, मतलब आपने AgNO3 डाल दिया है। अब क्या होगा? Ag+ को तो Cl बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, मतलब Ag+ और Cl- को एक दूसरे से प्यार है, बराबर? बट प्यार के बाद वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है तो समझ में नहीं आता, राइट? AgCl इज वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो यहाँ पे ACl निकलेगा, राइट? अगर ना, इफ यू सी दिस इज नॉट डायोल, यहाँ पे Cl है। बट एक चीज़ मैंने आपको कही थी मैकेनिज्म में कि नॉट नेसेसरी हमेशा पिनाकोल से शुरू होगा। ऐसा कार्बोकटाइन का सिस्टम कहीं पे भी बना तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो अभी यहाँ पे CH3 में से किसी को भी रीअरेंज करवाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा PH और यहाँ पे CH3। बात समझ में आ रही है? सपोज अगर ऐसा आया CH3 CCH3 OH CPH PH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2, और एरो के ऊपर आपके लिए दिया है NaNO2 प्लस HCl। Now NaNO2 HCl यहाँ पे क्या है? डाईएजोटाइजेशन होता है। डाईएजोटाइजेशन याद करो, तो ये डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा, और डाईएजोनियम सॉल्ट अगर डिग्रेड हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बन जाएगा CH3 CH3OH। आई होप आपको ये पता है कि डाईएजोनियम क्या होता है, राइट? यहाँ पे प्लस आ गया, अब वापस ये CH3 माइग्रेट करेगा तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, राइट? तो जरूर इट्स नॉट नेसेसरी कि OH OH दोनों होना चाहिए, राइट? तो ये Cl और NH2 वाला एक और एक्सेप्शन है। इसके बाद में रिंग एक्सपांशन का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक नहीं 2-3 एग्जाम्पल करते हैं जिससे दिमाग में वो फिट हो जाए। इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी यू गाइस डन? लिख लो इसको, लिख लो क्या, इरेज कर दो? चलिए, सो बहुत ही अच्छे फ्लो में जा रहे हैं हम लोग। मैकेनिज्म कर लिया, एग्जाम्पल्स कर लिए, अब रिंग वाले एग्जाम्पल करेंगे ना तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे। तो अगर आपको रिंग एक्सपांशन कैसे करना है वो नहीं पता हो तो यहाँ पर आप सीख लोगे उस चीज़ को। सो व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ अ साइक्लोपेंटेन रिंग, और क्या करता हूँ, यहाँ पर चलो OH लिख लेता हूँ, यहाँ पर OH और ये CH3 CH3।
ऐसा आपको सपोज एक कंपाउंड दिया है और एरो के ऊपर लिख लिया है H+ और पूछा है कि बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा ना। आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्या विसिनल डायोल है क्या, यस, नेबरिंग कार्बन पे OH है और H+ है, मतलब आपको समझ गया कि ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। अब सवाल ये आता है कि कार्बोकटायन कहाँ पर बना है, ये जो रिंग वाला जो है इस पे बना है कि ये बाहर वाला जो है साइड चेन में। आपका आंसर क्या होगा, रिंग में तो क्या है यहाँ पे CH2 अटैच्ड है, बट यहाँ पे CH3 है ना, तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो सकता है, तो बाहर कार्बोकटायन आएगा। सो यू विल हैव साइक्लोपेंटेन रिंग, यहाँ पर OH एज इट इज, यहाँ पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH3 बराबर, प्लस चार्ज थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ प्लस। अब क्या होगा, हमेशा याद रखो रिंग एक्सपांशन कब होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रिंग है। ओके, एक तो कहाँ पे लिखूँ मैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है ट्राइंगल, एक है साइक्लोब्यूटेन, एक है साइक्लोपेंटेन और एक है साइक्लोहेक्सेन। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। सो अगर साइक्लोप्रोपेन है तो वो क्या बनना चाहेगा, ब्यूटेन बनना चाहेगा। अगर साइक्लोब्यूटेन है तो साइक्लोपेंटेन बनना चाहेगा, साइक्लोपेंटेन है तो हेक्सेन बनना चाहेगा, साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है कि होता है ये स्टेबिलिटी, खैर वो बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल दिस इज द स्टेबिलिटी, वो आप याद रखिए। तो ये साइक्लोपेंटेन है तो रिंग एक्सपांड होके ये बन सकता है वो साइक्लोहेक्सेन। कैसे होगा और कब होगा, जब भी रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस आया, रिंग के, वापस रिपीट कर रहा हूं, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस आया तो रिंग एक्सपांशन होता है। तो कौन करता है, ये कार्बन अटैक करेगा क्या, नहीं, ये तो ऑलरेडी अटैच्ड है ना, तो या तो ऊपर वाला या तो ये वाला, तो ये कार्बन जो है यहां पर अटैक करेगा। क्लियर, मतलब एक और कार्बन आ जाएगा ना रिंग में, तो 5 मेंबर्ड का क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड। सो आई विल ड्रॉ 6 मेंबर्ड लाइक दिस, ऐसा तुरंत ड्रॉ कर दो। नाउ लेट्स अज्यूम ये वाला जो कार्बन है जो ब्लू मार्कर से मैंने यहां पे बनाया, इट इज दिस। अब इसके पास 2 चोटी है और दोनों चोटी पे क्या है, छतरी, चोटी बोले तो बॉन्ड है, CH3 राइट। उसके बाजू में ये वाला कार्बन क्या है, ये रहा। बट नुकसान किसका हुआ, ना इस बंदे का नुकसान हुआ ना इसका हुआ, नुकसान किसका हुआ है, ये वाले कार्बन का, क्योंकि ये दोनों तो जुगाड़ लगा लिए बॉन्ड का, बट इसका नुकसान हो गया ना। तो ये जो ब्लू वाला है जिसके ऊपर 2 छतरी है, इसके बाजू वाला ये कार्बन पे क्या आएगा, जिसके पास OH है उस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। चाहिए तो आपके लिए मैं क्या करता हूं, अगर थोड़े से इसमें कच्चे हो तो लेट्स से दिस इज A, दिस कार्बन इज B एंड दिस कार्बन इज C। तो देखिए ये क्या है, ये वाला क्या है A, ये है B और ये है C। तो नुकसान किसका हुआ है, C का हुआ है ना, इसलिए C के ऊपर हमने प्लस चार्ज लिखा। अभी क्या होगा, ये लोन पेयर देके और डीप्रोटोनेशन होके आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, यू विल गेट डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। अमेजिंग क्वेश्चन, मजा आ गया, चलो गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। अब क्या हुआ है, अगर सपोज आपको ऐसा दिया है, कैसा दिया है भाई, कैसा दिया है, डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स और एरो के ऊपर आपको Mg और ईथर दे दिया है और बाद में H2O या HCl दे दिया, H2O लिख देता हूँ, H+। सो क्या प्रोडक्ट आएगा ना, याद करो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डालते हो तो पिनाकोल बनता है, मतलब विसिनल डायोल बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यू विल गेट कंपाउंड लाइक दिस, इस तरीके से। आई होप ये 4 मेंबर्ड ही लेना है अपने को, हाँ 4 मेंबर्ड ही लेना है। सो इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते चलो, सो दैट थोड़ा सा इजी हो जाए। सेम चीज़ है ना, कोई अलग तो नहीं है। सो यहाँ पर एक OH आ गया, यहाँ पर एक OH आ जाएगा, राइट। क्या ये विसिनॉल है, विसिनल, यस ये विसिनल है ना, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, विसिनल है। अब क्या होगा, आई विल ड्रॉ अ लाइन हियर। अब यहाँ पर हमने डाल दिया लेट्स से H+, क्या डाल दिया, H+। तो बताइए कहाँ पर कार्बोकटायन बनेगा, ये लेफ्ट वाले कार्बन पे कि राइट पे, सर कहीं पे भी बनाओ सेम है, तो चलो राइट वाले पे बनाते हैं। राइट वाले पे बना देते हैं, इसका OH एज इट इज रहेगा ना, बढ़िया, मज़ा आ जाएगा इसमें। आप खुद से ट्राई करिएगा ये। ओके, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे प्लस चार्ज बनाता हूँ, पॉज द वीडियो एंड खुद से रिंग एक्सपांशन करो, देखो आंसर क्या आता है। इसमें एक मिस्टेक होने का चांस है, सिंसियरली कर रहे हो कि नहीं, चलो खैर वो तो आपको पता है।
अब देखो रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो रिंग एक्सपांशन होगा। तो लेट्स से ये वाला जो कार्बन है इसके साथ जाके बॉन्ड बना रहा है, तो ये भाई साहब जो 4 मेंबर्ड है अब क्या हो जाएंगे, 5 मेंबर्ड हो जाएंगे, बराबर। सो 5 मेंबर्ड रिंग में बना देता हूं कुछ इस तरीके से, बना दिया। अब ये जाके इधर बॉन्ड बना रहा है ना, तो यहां पर साइक्लोब्यूटेन तो एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ लोग गलती क्या करेंगे, वो लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से और ऐसा, गलत है ना भाई, बीच में बॉन्ड नहीं आएगा। ये लोग एकदम वैसा कर रहे हैं, वो वाला बात समझ में आ रही है, बीच में ये बॉन्ड नहीं है। ऑलराइट, सो एकदम प्यार से पप्पी ले रहे हैं एक दूसरे की, क्लियर। यहां पर OH है, कहां पर है, नहीं ये भाई साहब ने जाके बॉन्ड बनाया ना, इसके बाजू वाले कार्बन पे OH है, तो चलो कहां पे ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे इसके बाजू वाले कार्बन पे OH है, और इसी के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। आगे जाके क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, सो यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस। कहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। मजा आ गया कि नहीं, राइट। और कुछ अगर मेरे पास एग्जांपल्स है, हाँ एक दो और है अमेजिंग एग्जांपल्स। तो ये था रिंग एक्सपांशन, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या एक्स्ट्रा चीज़ डाली, डायरेक्टली आपको विसिनिल डायोल नहीं दिया, आपको कीटोन दिया, मैग्नीशियम डाला, राइट। काफ़ी बच्चों को ये रिएक्शन नहीं पता होता है, पूरा पिनोकॉल अच्छे से पढ़ के गए, बट एक रिएक्शन आप भूल गए जिसके जस्ट एक स्टेप के बाद ही पिनोकॉल शुरू होने वाला था, गड़बड़ है, बराबर। तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो इरेज कर देता हूं मैं इसको। पिनाकोल पिनाकोलोन को आज हमने ठिकाने लगा दिया है। मैकेनिज्म में मजा आता है कि नहीं आपको? मुझे तो बड़ा मजा आता है। पहले इनिशियली नहीं आता था, बिकॉज किसी ने बराबर पढ़ाया नहीं, और फिर समझ में नहीं आता तो मज़ा नहीं आता, तो फिर चीज़ें समझ नहीं आएगी तो मज़ा भी आने लगा, और आज पढ़ा भी रहा हूँ, देखिए। सो लास्ट 2 एग्जाम्पल एंड देन वी आर डन विद दिस वीडियो, है ना। सो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया ना, इसके ऊपर इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है और एरो के ऊपर H+ दिया है ना। अब बच्चा अगर पिनाकोलोन समझेगा तो एक मिस्टेक क्या कर सकता है वो, राइट। एक मिस्टेक क्या करेगा, OH को हटा के यहां पर प्लस चार्ज लिखेगा और CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि सरासर गलत है ना। क्या होगा रिएक्शन में आपको बताता हूं। व्हेन यू ऐड H+ तो यार ये डबल बॉन्ड में ऐड हो सकता है ना, वो बड़ा आसान है ना। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ साइक्लोप्रोपेन, यहां पर बाहर आया तो बेटर है ना। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन में आया कि साइड वाले कार्बन, बीच में ना, क्योंकि सेकेंडरी होगा फिर वो। तो यहाँ पे HO, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH पॉजिटिव चार्ज, और H+ को यहाँ पर ऐड कर देते, CH3 हो जाएगा। अब देखिए रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो पॉज द वीडियो एंड डू द साइक्लाइजेशन या रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन करो, कर लिया। चलो कुछ लोग सोचते हैं सर तो बोलते कर लिया, मैंने तो किया ही नहीं है। अरे भाई तेरा ही नुकसान है। हाँ चलो एनीवेज, यहाँ पर कितना रिंग है, कितना मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड है, आगे जाके 4 मेंबर्ड हो जाएगा। तो ये रहा 4 मेंबर्ड। अब ये भाई साहब लेट्स से ये है, इसके बाजू में छतरी है, बराबर, इसके बाजू में छतरी है, और इसके नुकसान किसका हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है ना। इसके बाजू वाले कार्बन के पास OH है, बाजू वाले कार्बन के पास OH है, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। आगे जाके क्या होगा, यू विल हैव साइक्लोब्यूटेन डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर, आई थिंक ये आंसर आ गया ना अपने को। हाँ साइक्लोब्यूटेन बराबर है, दैट्स इट। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बताया था कि अगर ड्रास्टिक कंडीशंस हुए तो पिनाकोलोन रिएक्शन होगा कि नहीं। OH CH3 OH। सपोज अगर आपको विसिनिल डायोल तो दिख रहा है, सो आपको लगेगा अरे पिनाकोलोन, बट एरो के ऊपर ऐसा दिया है Al2O3, लेट्स से 450 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया है। तो दिस इज अ ड्रास्टिक कंडीशन। तो यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर तो होगा, जैसे ऊपर भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है ना, बट विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट मतलब यहां से OH निकलेगा और बाजू वाले कार्बन से H निकलेगा, सो यू विल गेट द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड C CH3।
यहाँ से भी OH और यहाँ से H निकलेगा, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से आपको कंपाउंड मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर ड्रास्टिक कंडीशन है तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा विदाउट रीअरेंजमेंट। सो हाउ वाज दिस मैकेनिज्म? मज़ा आया कि नहीं, राइट? सो मैं ऐसे ही मैकेनिज्म नेम रिएक्शंस के वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। पहले तो इसको आप नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। इसके पहले हॉफमैन ब्रोमामाइड किया है मैंने, अमेजिंग, आई लव द वीडियो। खुद की वीडियो खुद को पसंद आनी चाहिए, राइट? तो दूसरों को पसंद आएगी ना। उसके बाद में और भी क्या किया है हम लोगों ने, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। सो ये सब वीडियो देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, लॉन्ग रन में आपको काम में आएगा। सो विद दिस, टेक केयर, स्टडी वेल, मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।